बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली ख़ां है। मैं एज़ ए माहिर अमराज़ नफ्सियात कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान की और इंडिया की बिगड़ती हुई सिचुएशंस के ऊपर है, जिसको हम वॉर कहते हैं, कि इसके एक्चुअल इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर और कम्युनिटी के ऊपर। आपको पता है कि वॉर किसी भी मसले का हल नहीं होता है, हमेशा डायलॉग से, टेबल टॉक से मसले हल होने चाहिए। और हम दुआगो हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें बेहतरी आए और चीज़ों बेहतरी की तरफ जाएँ। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वॉर के अंदर बहुत सारे फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सोल्जर्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे फ़ौज है उसके अंदर जो सोल्जर्स हैं जो लड़ाई करते हैं, आगे बॉर्डर पे अल्लाह ना करे वो जाएँ और लड़ाई लड़ाई शुरू हो, जिससे फिर बहुत सारी एंग्जायटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और साथ-साथ पीटीएसडी और बहुत सारी चीज़ों को फेस करनी पड़ जाती हैं। इसके अलावा ना सिर्फ सोल्जर्स बल्कि सिविलियंस भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट होती है, एक जगह छोड़नी पड़ती है, दूसरी जगह पे जाते हैं और अपने लोगों को खो देते हैं। अपने लोग, कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं, कुछ लोग अपने जगह से दरबदर होते हैं। फिर मुख्तलिफ सिचुएशन से, वायलेंट सिचुएशन से उनका टाकरा होता है, फिर रिफ्यूजीज़ बन जाते हैं, इवन के कुछ उनमें से सर्वाइवर्स होते हैं। और अक्सर देखा है कि सिविलियंस के अंदर फिर डिप्रेशन, एंग्जायटी, पीटीएसडी और इससे रिलेटेड जितनी भी वॉर के अंदर जो कोमॉर्बिडिटी हो सकती हैं, वो बड़ी कॉमन है। और मोस्टली वॉर के अंदर देखा गया है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं वो ओल्ड एज के लोग और चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, जिनके डेवलपमेंटल और फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। उनके जज्बात में तब्दीली आती है और उनकी डेवलपमेंट के अंदर, उनकी ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर ये तो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, इसके अलावा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स फिर आपको पता है कि वॉर के, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन वॉर के जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं वो डेकेड्स तक रहते हैं और उसका ख़मियाज़ा फिर आने वाली नस्लें भुगतती हैं फिर उसका। और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि एक्स टू केयर हो जाती है, केयर वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनकी लिमिटेड सप्लाई हो जाती है, खाने वाली चीज़ें की अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारे फैक्टर जो है ना रूनुमा होते हैं। लेकिन साथ-साथ हमने देखा है कि जब इंसान मुश्किलात से गुज़रता है तो उसके अंदर रेज़िलियंस पैदा होनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जिसको हम कहते हैं या कोपिंग स्ट्रेटजीज़ उसकी मैक्सिमम होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये एक लिमिटेड हद तक उसका प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन मोस्टली इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम दुआगो हैं कि आजकल जो सिचुएशंस पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे है, अल्लाह करे ये कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व हो और हम सब एक जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स के अंदर से गुज़र रहे हैं या हम एक कश्मकश की सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, वो बेहतरी की तरफ जाएँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।